हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के कुछ हाई कोर्ट्स के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश ऐसे भी हैं जो कि महज 3 दिनों के लिए नियुक्त किए गए हैं। जानेंगे कि ऐसा क्यों है और उन सभी मुख्य न्यायाधीशों को भी हम जानेंगे जो कि अभी हाल ही में डिफरेंट हाई कोर्ट्स में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि हाई कोर्ट में जो जजों का अपॉइंटमेंट होता है वो किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं इस संबंध में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस संबंध में जान सकें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप में लिख कर बता सकते हैं, और चाहें तो आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर के मुद्दों को हम अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम लाते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आप सुझाव देते हैं, आप बताते हैं कमेंट करके कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात होगी। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पर। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट्स में जो जजों की जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर की जाती है। और बात की जाए जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नामों की जो सिफारिश की जाती है, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उसमें जो भी जजों का अपॉइंटमेंट होगा या उनका ट्रांसफर करना होगा, उन सभी नामों का सिफारिश एक सिस्टम द्वारा किया जाता है जिसको बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम या कोलेजियम प्रणाली। तो हम जान लेते हैं कि कोलेजियम प्रणाली है क्या आखिर। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो भी आपका भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट्स हैं, उसमें जो जजों का अपॉइंटमेंट होता है और ट्रांसफर होता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह एक प्रणाली है जिसको हम बोलते हैं कोलेजियम प्रणाली। और देखिए, अगर बात की जाए दो आपके हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम होता है, एक हाई कोर्ट का कोलेजियम होता है। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इसके अलावा जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से संबंधित काम कौन करेगा, नामों का सिफारिश कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम करेगा। इसके अलावा जो हाई कोर्ट्स के अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनके नियुक्ति और ट्रांसफर का जो सुझाव होता है, नामों का सिफारिश होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के साथ साथ जो हाई कोर्ट का कोलेजियम होता है उससे भी जो है परामर्श लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम होता है उसकी जो अध्यक्षता करता है वो सीजीआई करता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी इसमें शामिल होते हैं। और बात की जाए उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की, तो इसका जो नेतृत्व किया जाता है वो संबंधित उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और इसी के साथ साथ उसमें 4 उसी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को, जो भी हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है जो संबंधित जज के नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए नामों का सुझाव देता है, और सुझाव देने के बाद वो जो है किसके पास जाएगा, सीजीआई के पास जाएगा। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, और फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जो है उसको अप्रूवल दिया जाएगा, और अप्रूवल के बाद जो है इसे इन नामों को जो कि हाई कोर्ट ने सुझाए थे उन्हें सरकार के पास भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जजों का जो नियुक्ति होता है और ट्रांसफर होता है वो कॉलेजियम के द्वारा नामों का जो सुझाव दिया जाता है उस पर केंद्र सरकार करती है और राष्ट्रपति जो है उनका अपॉइंटमेंट करता है। तो अब बात कर लेते हैं जो हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस, उनके बारे में। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है उसने कुछ नामों की सिफारिश की थी जिस पर फाइनली मोहर लग चुका है। अभी हाल ही में 5 जजों को विभिन्न हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के रूप में प्रमोशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज आगस्टीन जॉर्ज मसीह को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ही जज मामिदन्ना सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा केरल हाई कोर्ट के जज सरस वेंकट नारायण भट्टी को इसी कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्टिस एस वैद्यनाथन को मद्रास हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और फाइनली यहाँ पर आप देखें नीचे की ओर तो जस्टिस रमेश देवकी नंदन धानुका को बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जस्टिस धानुका इन्होंने 28 मई 2023 को अपने पद की शपथ ली है और 30 मई 2023 को 62 साल का होने पर ये रिटायर हो जाएंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 28 मई से लेकर 30 मई यानी 3 दिन के लिए जो है ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी आगामी एग्जाम होंगे, जिसमें पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 3 दिन जो है चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया, तो ये पूछा जा सकता है। और अगर आप ये वीडियो देख कर जाते हैं तो आई होप आपका ये गलत नहीं होगा क्वेश्चन। और मैंने जो आपको एक आर्टिकल के बारे में बताया, आर्टिकल 217 के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति है उससे संबंधित ये आर्टिकल है और ये भी कई बार आर्टिकल पूछा जा चुका है आपकी परीक्षाओं में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आज का आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस आयु में रिटायर होते हैं। यहाँ पर आप विकल्प देख सकते हैं 62, 65, 68 या 70। आपके जो भी आपको इसमें से सही ऑप्शन लगे उसको आप लिखकर जरूर बताएं। और इसी प्रकार के जो टॉपिक्स होंगे मैं कवर करता रहूंगा कंटिन्यू। और एक बार मैं फिर आपसे कहता हूं कि जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं मुझको, और मैं उस पर जरूर प्रयास करूंगा कि आपके लिए वीडियो लाया जाए और इसी प्रकार का मैं बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।